संत आसाराम जी का केस आप मेरे को बताइए क्या है। वर्ड नहीं है रेप नाम का। मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ। उनको पता है कि आस्था का जो केंद्र है, जो डिवाइन का जो केंद्र है, वो संत समाज है, वो आश्रम समाज है। अब हमारे देश की संस्कृति को कैसे तोड़ा जाए, हमारे शास्त्रों को कैसे काटा जाए। शास्त्र, शस्त्र और संस्कृति, किसी भी धर्म को खत्म करना है, इन तीनों को खत्म कर दो आप, वो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए इन तीनों के ऊपर हर व्यक्ति इसके अंदर महाराज सामान्य जन भी विद्यमान है। हम ये जो प्रोपेगेंडा चलते हैं उनके तहत आंख बंद करके चलने पड़ते कि भाई नहीं वही महात्मा बलात्कारी हो गया, अरे वो ऐसा हो गया। तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर ब्रेन ना, यू हैव टू कंट्रोल योर थिंकिंग, योर ओन परसेप्शन ऑफ योर विजन इज नॉट करेक्ट। इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर क्यों उसकी झंडियां लेकर के चली जा रही है, फिर तो संविधान से ये शब्द ही काट देना चाहिए। संत आसाराम जी बापू ने बहुत धर्मांतर रोका, जिस कारण से नेताओं को खुला चैलेंज किया। ये सोचना चाहिए ना, ये अंधे नेताओं को सोचना चाहिए, ये जो अंधे बैठे हुए हैं इनको सोचना चाहिए इस चीज़ को। यदि कोई संत महात्मा कुछ बोल दिया, मुख से सीधा बोल दिया, जो मैं ही बोल दिया कि नेता गलत है, इस नेता ने देश के लिए अच्छा नहीं किया, तो हम सबसे विकृत हो जाएंगे। और हम चाहे जितने बड़े, चाहे जितने तपस्वी संत हो, रात भर साधना करते हो, काल भैरव पूछते, देश हित की चाहते हो, सेना का चाहते हो, पूरे देश का भला चल, लेकिन हम एक बार नहीं लगेगा यदि हम नेता की या किसी के विरुद्ध में बोल देंगे। संतों के प्रति ये सबसे बुरा काल चल रहा है। और यदि संत ही धुरी, ये भी सच, विष्णु भगवान खुद चाहें तो वो भी संत से हारे। उन्होंने कहा कि हमसे संत ऊपर है, मोते मोर कर दासा, उनके दास की ऐसी वो होना चाहिए। कृष्ण ने अपने आपकी तरफ संत आसाराम जी बापू के लोग भी देखते हैं, हमें संत आसाराम जी बापू के लोग भी आपकी ओर देखते हैं। भगवान की कृपा से राम जी के राज्य में देर है, अंधेर नहीं है। संतों को, आसाराम बापू जैसे संतों को परेशान किया जा रहा है, को जेल में रखा जा रहा है। एक भय है, उसमें भय है, उनको टारगेट किया गया है और देश की कानून व्यवस्था जर्जर है। इस पे मैं एकदम स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि आसाराम जैसे संतों को त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत बेल दिया जाए। हम सब जानते हैं कि पूज्य आसाराम बापू ने भारत देश के लिए, भारतीय संस्कृति को संरक्षण के लिए उन्होंने कितने बड़े योगदान दिया है। सिर्फ भारत में न रह करके पूरा विश्व के अंदर आसाराम बापू ने वास्तव में बहुत ही बड़ा कार्य किया है। एक हिंदू और वो हिंदू दूसरे कौम में न जाए, अथवा तो हिंदू के संरक्षण के लिए गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे संत पुरुषों को बदनामी करके इतनी वृद्ध अवस्था में जेल में अगर उनको यातना भोगना है, तो मेरा कहना ऐसा है, हिंदुओं को डूब के मरना चाहिए। हम गुजरात किन्नर अखाड़ा से साध्वी भैरवी नंदगिरी, और आज इन बापू के परिवार से मिलकर हमको बहुत आनंद हुआ। बापू को हम बरसों से जानते थे और बरसों से जानते हैं। बापू एक ऐसे इंसान है, बापू सनातनी धर्मी है। बापू जब बाहर थे तब बापू ने सनातन धर्मी और लोगों को बहुत ज्ञान दिया। बापू की वजह से आज दुनिया में और हर जगह धर्म का नारा गूंजा है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, अपनी माता जी से, बापू जल्द से जल्द वापस आ जाए और जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास आकर फिर से ज्ञान देना चालू करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और सरकार से निवेदन है, बापू जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए वापस। हरिओम हरिओम। संत आवाज उठाते उठाते थक गए, लेकिन ये देश की अंधी बहरी कहानी सरकार नहीं सुनी। मैं तो मांग कर रहा हूँ कि आसाराम बापू को तत्काल रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो ठीक है, सत्ता है तुम्हारे हाथ में, सत्ता के मद में तुम चूर हो, लेकिन ये तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। संत आसाराम जी बापू का ये मैटर रहा है, इनको 10 साल से खींचा जा रहा है। ऐसा है बेटा, न्याय प्रणाली नहीं है, न्याय प्रणाली सरकार की दोष है, सरकार दोष है। न्याय को चुनने वाला तो सरकार है ना। सरकार अपने अनुकूल न्यायाधीश को चुनती है और सरकार अपने अनुकूल देश के अनुकूल नहीं, अपने अनुकूल न्याय दिलवाती है। न्यायाधीश कहते हैं बुद्धिजीवी हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग हैं। जिन लोगों को बापू से खतरा है वही बापू की बेल नहीं होने दे रहे।
अगर आज वो समझते कि बापू की बेल हो गई तो तुम ख़त्म हो जाओगे, जड़ से मिट जाओगे, वो भय के कारण जो है वो लोग हावी हैं।